सेशन में कवर किया जाएगा एग्ज़ाम नोट्स। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू फाइल हैंडलिंग इन लाइनेक्स एंड मेक अ डायग्राम। क्वेश्चन जब भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए ऐसा क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही आंसर आप बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ फाइल हैंडलिंग, ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग को समझने के लिए बहुत आसान एक तरीका है, समझ लीजिए। फाइल हैंडलिंग जैसे हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन, तो फ़ोन में हमें मिलता है इंटरनल स्टोरेज, ओके, और दूसरा अगर मेमोरी कार्ड हम लगाते हैं तो ऑप्शन मिलता है हमें एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में जब हम नोटिस करते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं, जैसे पिक्चर, इमेजेस, म्यूज़िक, वीडियो। यहाँ समझ में आ रही बात। तो फाइल होल्डिंग क्या है, अब यहाँ पर जैसे पिक्चर ऑप्शन है तो पिक्चर में आप क्या करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें रखते हैं, है ना। तो इस तरीके को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग, कि हम एक फाइल को किसी एक डायरेक्टरी से होकर के किसी फ़ोल्डर में रखते हैं, या फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना कर रखते हैं, है ना। तो अब हमें इसको लाइनेक्स में दिखाना है, इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिकली आप लिख भी सकते हो एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे इसको समझ लो आप। यहाँ पे कुछ प्रोसेस है। टू एक्सेस एनी फाइल और डायरेक्टरी इन लाइनेक्स, its path name is written to the cell prompt। लाइनेक्स में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाथ नेम की रिक्वायरमेंट होती है। पाथ नेम क्या होता है, पाथ नेम मतलब जैसे आपने देखा था ये इंटरनल स्टोरेज था, यहाँ पे इंटरनल, इसके बाद यहाँ पर पिक्चर वाला फोल्डर था, पिक्चर के अंदर तस्वीरें थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ से इस पिक्चर के पास से जो रास्ता गुजरा है, यानी कैसे ये आया है, इस प्रोसेस को हमें दिखाना होता है पाथ नेम, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फिर से। तो हमें सेल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। सेल प्रॉम्प्ट ब्लैक कलर का होता है स्क्रीन, उस पर हम कंटेंट लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन है द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनेक्स फाइल सिस्टम इज सिमिलर टू एन इन्वर्टेड ट्री। ये किसी एक ट्री के मानंद होता है, जैसे कि पेड़ आपने देखा है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे इसकी शाखाएं हैं, इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, ट्री के मानंद बना होता है। अब यहाँ पे ये समझना है, एक बार फिर समझ लीजिए, लाइनेक्स फाइल सिस्टम का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक इन्वर्टेड ट्री, या कह सकते हैं एक ट्री के मानंद होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव पाथ नेम। रिलेटिव का मतलब होता है कंप्लीट, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर कि ये इंटरनल है, इसके अंतर्गत फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना हुआ है, फिर इसके अंदर फाइल नेम है, तो इसको बोले कंप्लीट एड्रेस, है ना। अच्छा, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ नेम। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हमारे पास इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज के आगे 2 फोल्डर यहाँ बने हुए हैं, यहाँ फोल्डर है, यहाँ फोल्डर है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल हमारा प्रोसेस है, तो हम यहाँ कैसे जाएँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जाना हो तो हम क्या तरीका इस्तेमाल करें, उनको डिस्कस करने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट पाथ नेम का इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ एक बात और समझनी होगी, लाइनेक्स में बने टेक्स्ट फाइल को हम कैसे देखते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक कमांड का नाम होता है कैट कमांड। मैं इसके यहाँ दिखा देता हूँ आपको। एक कमांड होता है जिसे कहते हैं CAT, कैट। कैट कमांड से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमें ये समझना होगा इसका जो डायग्राम होता है उसको हम कैसे इंडिकेट करें, वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले अगर लाइनेक्स में समझाना है तो आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे रूट, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा रूट। रूट के बाद अब इससे रिलेटेड जितनी भी शाखाएं अलग अलग डिवाइड होंगी उनको हम देखेंगे। जैसे कि आप रूट आपने देखा है, हमारे पास जो फ़ोन होता है, फ़ोन में फ़ोल्डर होता है, बहुत सारे फ़ोल्डर होता है ना, तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा बहुत आसानी से। वैसे ही कंप्यूटर में भी डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी होती हैं, सब डायरेक्टरी के अंदर फ़ोल्डर होते हैं, फ़ोल्डर के अंदर देखो इसी ख्याल रखो, डायरेक्टरी को हम फ़ोल्डर बोलते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, डायरेक्टरी को ही हम फ़ोल्डर बोलते हैं, है ना। फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होते हैं, फ़ोल्डर के अंदर हम फाइल रखते हैं, इस तरीके से सबको समझना है।
तो यहाँ बेसिकली आपको समझना क्या है, कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी और याद रखनी होंगी। जैसे पहला फोल्डर आपको याद रखना होगा, कंप्यूटर के बारे में बात करें तो पहला फोल्डर होता है बिन, ठीक है। दूसरा होता है डिवाइस यानी ड्यू, तो आपको ड्यू बनाना होगा। तीसरा होता है टेम्परेरी फाइल यानी कहते हैं TMP, ये आपको याद रखना पड़ेगा, TMP। इसके बाद होता है ETC फोल्डर, इस चीज़ को ख्याल रखना होगा। इसके बाद होता है यूज़र, यानी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइनक्स सिस्टम तो उसके अंतर्गत कितनी यूज़र को अलाउड किया गया काम करने के लिए, तो यूज़र होगा। और एक होगा LIB मतलब लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। और एक और होगा, इसका नाम होगा कर्नल, तो हम इसको नीचे लिखेंगे कर्नल, ओके। इसके बाद अब जैसे कोई फाइल अलग अलग बनी हुई हैं, यूज़र, ETC, तो अब यहाँ पे ये समझना होता है, जैसे कोई नया यूज़र है तो क्या होता है, जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसके लिए एक यूज़र ID प्रोवाइड कर देता है। तो अब क्या करेगा, यूज़र जब भी आता है कंप्यूटर पर सेल प्रॉम्प्ट ऑन करता है, यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, तो ये जैसे ही लॉगिन करता है इससे ये रिलेट करता है, अगर ये मैच किया तो ये सिस्टम ओपन हो जाता है उस यूज़र के काम करने के लिए, है ना। अब इसके आगे देखिए, अब कोई फाइल सेव किया गया है तो फाइल को किस में सेव किया गया है, फाइल को अगर सेव किया गया ETC वाले फोल्डर में, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फाइल बना के रखा है। जैसे एक फाइल हमने बना दिया ऑफिस वर्क, दूसरा हमने बना दिया BNF फाइल बना दिया, एक फाइल बना दिया इंक्लूड के नाम से, ओके। अब इसके अंतर्गत हम कुछ और फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे एक और डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में या कोई स्पेशली रिपोर्ट है उसके बारे में, है ना। जैसे हमने लिखा कॉलेज रिपोर्ट, तो यहाँ लिख दीजिएगा कॉलेज रिपोर्ट, या लिख सकते हैं कॉलेज का नाम। अब इसके अंतर्गत फाइल बना सकते हैं, जैसे मैं इसको नीचे दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह बनाइएगा, जैसे यहाँ पे कॉलेज का नाम। अब फाइल यहाँ पर है, हमने यहाँ पर बना दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड, दूसरा में बना दिया हमने ऑफिस स्टाफ। आप जब भी फोल्डर बनाइएगा इस तरह से बनाइएगा फाइल, ठीक है, ऑफिस स्टाफ बना दीजिएगा। इसके अंतर्गत जितने भी ऑप्शन हो वो बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट समझना है रिलेटिव पाथ नेम को, ठीक है। ये डायग्राम आपको मस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट में मार्क्स मिल जाते हैं, और डायग्राम जितना अच्छा बनेगा और बेहतर होगा। अब यहाँ ये समझना है, जब हम लाइनक्स को ओपन करते हैं तब क्या होता है, अब इस प्रोसेस को समझिए ध्यान से। जब हम स्क्रीन को ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पे एक सिंबल दिखाई देता है डॉलर जैसा, इस तरह का, ये आपको कंपलसरी बनाना होगा। ये प्रॉम्प्ट बना लीजिएगा, डॉलर सिंबल असाइन कर दीजिएगा, इसके साथ ही यहाँ पे कंटेंट लिखिएगा। कंटेंट में क्या लिखेंगे, किसी फाइल को देखना है, जैसे फाइल बना था कॉलेज का, कॉलेज के अंदर था ऑफिस स्टाफ, तब आप क्या करेंगे, इस केस में आपको लिखना होता है CAT कैट, ओके। इसके बाद आपको एक स्लैश इस्तेमाल करना होगा, किस फोल्डर में है वो इस्तेमाल करना होगा। अगर वो यूज़र वाले फोल्डर में है तो यूज़र में जाइएगा, ETC वाले फोल्डर में तो ETC में जाएंगे, है ना। तो हमें ये कहाँ जाना होगा, ETC वाले फोल्डर में जाना होगा। अगर यूज़र वाले फोल्डर में है डेटा आपका, तो आप यूज़र का इस्तेमाल करिएगा, USR लिखिएगा। ETC वाले फोल्डर में तो ETC का इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद आपको स्लैश करना होगा। अब यहाँ आप लिखेंगे कॉलेज का नाम, जिस नाम से आपका फोल्डर था, ठीक है। तो आपने लिखा कॉलेज नेम। इसके बाद कॉलेज नेम लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ऑफिस स्टाफ का रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ लिखेंगे आप ऑफिस स्टाफ, ओके। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रोसेस को आपको नोट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ नेम, यानी एक कंप्लीट किसी भी एड्रेस के पास हमें जाना हो तो उसके लिए हमें कंप्लीट एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली स्टेटमेंट आप नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद
अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पाथ नेम के बारे में, इसे भी समझेंगे हम। एब्सोल्यूट पाथ नेम के बारे में इस तरह समझेंगे हम, जैसे कोई फाइल हमारे पास है अलग अलग ऑप्शन में, तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे। एब्सोल्यूट पाथ नेम का इस्तेमाल करके हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। और हमने जैसा कहा था कि अभी हमें, जैसे हमारे पास ऑप्शन था ETC वाले फोल्डर से, यहाँ पर ऑफिस स्टाफ वाला ऑप्शन था ना फोल्डर, हमें इस फोल्डर को देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास ETC फोल्डर है, इसके ऊपर रूट है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना होता है कि जैसे ही सबसे ऊपर जो ऑप्शन होता है, इसके अंतर्गत ऑप्शन होता है ये फोल्डर, इसके अंतर्गत फोल्डर होता है, इसके अंतर्गत फोल्डर होता है, इसके अंतर्गत कई फोल्डर होते हैं। तो इसे समझिएगा, इसे कहते हैं पेरेंट क्लास या ग्रैंड पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। इसे समझिएगा, चाइल्ड क्लास मतलब छोटा सबसे, इसके ऊपर पेरेंट होते हैं, पेरेंट के ऊपर जो होते हैं, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा सामने सामने। अब हमें जाना है ऑफिस वाले ऑप्शन में, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा, आप दोबारा से प्रॉम्प्ट बनाइएगा छोटा सा, और इसमें लिख दीजिएगा डॉलर का सिंबल लगाइएगा, इसके साथ ही लिखिएगा CAT। इसके बाद आप यहाँ पे 2 डॉट का इस्तेमाल करिएगा, 1 डॉट 2 डॉट, 2 डॉट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 2 डॉट का इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ ही आप एक स्लैश का इस्तेमाल करिएगा। अब आपको लिखना होगा उस फाइल का नाम, यहाँ लिख दीजिएगा ऑफिस स्टाफ। ठीक है, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डबल डॉट का क्या मतलब है, यहाँ पे कैट कमांड में जब हम डबल डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें डायरेक्टरी के एक लेवल ऊपर ले जाता है ये प्रोसेस। और अगर हम सिंगल डॉट इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि हमें करेंट डायरेक्टरी भी जाना है। ओके, अंत में एक और बात समझ लीजिएगा, जब भी हम किसी भी सर्वर पे काम करेंगे, किसी कंप्यूटर पे काम करेंगे, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में कंटेंट रखा हुआ है, हम उसी फाइल को, उस एरिया के फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही हमारे पास ड्राइव होते हैं, C ड्राइव, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, या डेस्कटॉप है, तो हमें लोकेशन भी रखना होता है। अगर फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है तो डेस्कटॉप पे हमें डेस्कटॉप पे जाके काम करना होता है। अगर लोकल डिस्क D में है तो हमें लोकल डिस्क D में जाके काम करना होता है। ये चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा। तो हमारा जो लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट हमेशा उस लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे हमारा फाइल होता है। आशा करते हैं कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।